Hello friends, welcome to all of you in our channel खान क्लासेस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मशीन घंटा दर मशीन और रेट लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 4 कॉस्ट अकाउंट से ये आज का टॉपिक हम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और आज हम इसमें मशीन घंटा दर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, मशीन और रेट के कैलकुलेशन का फॉर्मेट क्या है, किन दो तरह के एक्सपेंस को इसमें इंक्लूड किया जाता है, कौन से एक्सपेंस वेरिएबल है, कौन से फिक्स्ड हैं, विद द यूज़ ऑफ फॉर्मेट आज हम ये वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मशीन और रेट क्या होगा। तो मशीन घंटा दर किसी मशीन को 1 घंटे चलाने की लागत को कहते हैं। यानी किसी भी मशीन को जब हम 1 घंटे चलाते हैं, 1 घंटे मशीन को चलाने पर जो लागत आती है उसको मशीन घंटा दर कहा जाता है। तो मशीन आर रेट जो है इसका रिलेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से है और उन ऑपरेटिंग एक्सपेंस से है जो कि मशीन को 1 घंटे चलाने पर जनरेट होते हैं। मतलब किसी भी मशीन को जब हम 1 घंटे ऑपरेशन मोड में रखें, 1 घंटे ऑपरेटिंग मोड में रखें, तो उसको ऑपरेटिंग मोड में 1 घंटे रखने के बाद जो भी एक्सपेंस आते हैं उन एक्सपेंस को हम मशीन आवर रेट कहते हैं या मशीन घंटा दर कहते हैं। मशीन घंटा दर की गणना की जाती है और इसमें फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस को लिया जाता है। लेकिन वो कौन से फिक्स्ड एक्सपेंस होंगे और कौन से वेरिएबल एक्सपेंस होंगे, इसके लिए हमको फॉर्मेट देखना होगा। और फॉर्मेट से पहले हमें स्थायी और परिवर्तनशील व मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल ओवरहेड को देखना पड़ेगा। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये फॉर्मेट आपको दिया गया है मशीन आवर रेट का, जिसमें कुछ चार्जेस स्टैंडिंग चार्जेस हैं और कुछ चार्जेस इनके मशीन के चार्जेस हैं जो कि वेरिएबल होंगे। तो इनको समझने से पहले हमें स्टैंडिंग चार्जेस को और मशीन के एक्सपेंस को समझना होगा। तो चलिए हम सबसे पहले इसको शुरुआत से समझ लेते हैं कि मशीन घंटा दर की गणना कैसे की जाती है और इन एक्सपेंस में किन किन व्ययों को, किन किन मदों को शामिल किया जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले मशीन घंटा दर का मीनिंग क्या होगा, मशीन और रेट क्या होगा। जो मैटर हमारा अभी हिंदी में है वही मैटर आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगा। तो इंग्लिश वाले ये गलत भ्रांति ना पालें कि उनके लिए मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, बल्कि हिंदी वालों को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, ऐसा नहीं है। हम जो भी नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश का एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन है और दोनों प्रकार के दोनों मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो हमारे पास फुल्ली सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए अब हम जल्दी से मशीन घंटा दर के बारे में जान लेते हैं कि मशीन घंटा दर क्या है। मशीन घंटा दर मशीन और रेट किसी भी मशीन को 1 घंटे चलाने पर जो भी एक्सपेंस होते हैं, जो भी ऑपरेशनल कॉस्ट आती है, उस ऑपरेशनल कॉस्ट को हम मशीन घंटा दर या मशीन और रेट कहते हैं। किसी भी एक मशीन को 1 घंटे चलाने पर जो खर्च आता है उस खर्च को हम मशीन और रेट यानी मशीन घंटा दर कहते हैं। अब मशीन घंटा दर ऐसे भी निकाली जाती है कि एक एक घंटे का खर्च नहीं निकाला जाता, बल्कि जैसे एक माह का मशीन से संबंधित व्यय लिख लिया जाता है और उनमें एक माह के घंटों का भाग दे दिया जाता है। इस तरीके से मशीन और रेट निकाल ली जाती है। इंग्लिश में ऐसा होता है कि एक मशीन को चलाने के लिए जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं एक मंथ के, उन एक मंथ के ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक मंथ में जितने भी घंटे मशीन ने काम किया, जितने आवर्स लगे हैं वर्किंग आवर्स, उन वर्किंग आवर्स को अगर हम डिवाइड करते हैं तो टोटल ऑपरेशनल कॉस्ट में टोटल वर्किंग आवर्स इन 1 मंथ को हम डिवाइड करें तो मशीन आवर रेट आ जाता है, जिसको हम मशीन घंटा दर कहते हैं। अब मशीन घंटा दर में आपसे पूछा जा सकता है कि किस तरीके के एक्सपेंस आते हैं। तो मशीन घंटा दर में फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं, मतलब कि कारखाना परिव्यय आते हैं। तो आप याद रखिए मशीन और रेट में किस तरीके के एक्सपेंस आते हैं, तो वो फैक्ट्री एक्सपेंस आते हैं या फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं और इनको भी दो भागों में बांट दिया जाता है। पहले स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं और इनको हम स्थायी व्यय कहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस या स्टैंडिंग एक्सपेंस, और दूसरा मशीन के एक्सपेंस होते हैं और इन मशीन के एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं, इनको हम वेरिएबल एक्सपेंस कहते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड को दो भागों में बांट दिया जाता है। कुछ एक्सपेंस स्टैंडिंग होते हैं जो फिक्स्ड नेचर के होते हैं,
कुछ मशीन के एक्सपेंस होते हैं जो कि वेरिएबल नेचर के होते हैं, और इस तरीके से हम मशीन आर रेट निकालते हैं दोनों एक्सपेंस के कॉम्बिनेशन से। अब हम यही मैटर को इंग्लिश में देख लेते हैं। तो देखिए इंग्लिश में आपको दिया गया है कि मशीन और रेट क्या है। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है एक मशीन की, और 1 घंटे चलाने की लागत, यानी किसी भी मशीन को हम 1 घंटे में अगर हम चलाते हैं और 1 घंटे चलाने पर उस पर होने वाला खर्च जो है वो मशीन आवर रेट कहलाता है। तो मशीन और रेट का रिलेशन मशीन के ऑपरेटिंग कॉस्ट से है, और उन ऑपरेटिंग कॉस्ट में क्या आएगा, उन ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमने बताया था कि फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे। और देखिए फैक्ट्री ओवरहेड में हम टोटल मशीन आवर का भाग दे देंगे। जैसे 1 मंथ हम बेस पीरियड ले लेते हैं, 1 मंथ हमने बेस पीरियड ले लिया, और 1 महीने बेस पीरियड लेने के बाद मशीन के एक्सपेंस हमारे 20,000 आए, और 1 माह में मशीन कितने घंटे चली, मान लो कि 500 घंटे मशीन चली, वर्किंग आवर्स जो है वो 500 है। तो 20,000 को हम 500 से डिवाइड कर देंगे। 20,000 को यदि हम 500 से डिवाइड कर दें तो ये आपका आंसर देखिए क्या आ जाता है, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कैंसिल कर देते हैं, और 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ₹40 पर आवर मशीन आवर रेट हो जाएगा। तो मशीन घंटा दर 1 महीने के, मान लो अगर हमने एक्सपेंस लिए हैं तो 1 महीने के घंटों का भाग दिया जाएगा। अगर हमने साल भर के एक्सपेंस लिए हैं तो साल भर के घंटों का भाग दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप इस बात का यहाँ ख्याल रखेंगे कि अगर फुल ईयर के एक्सपेंस लिए हैं तो फुल ईयर के मशीन आवर्स को हम डिवाइड करेंगे। अगर हमने 6 मंथ का डेटा लिया है तो 6 मंथ के मशीन आवर यानी मशीन के घंटों को डिवाइड किया जाएगा। तो जो भी बेस पीरियड होगा उस बेस पीरियड में कोरिलेशन होना चाहिए। कोरिलेशन होने का मतलब क्या है, वो बेस पीरियड आपका अगर 6 महीने का है तो आपके वर्किंग आवर्स भी 6 महीने के होना चाहिए। अगर बेस पीरियड अगर 3 माह का है तो आपके वर्किंग आवर्स भी 3 माह के होना चाहिए। और अगर आपका बेस पीरियड 1 मंथ का है तो हम 1 मंथ के ही मशीन आवर्स यानी कि मशीन के घंटों को हम डिवाइड करेंगे। तो मशीन घंटा दर का ये फार्मूला हो गया कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, और टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में याद रखिए टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में सिर्फ वही एक्सपेंस आएंगे जो मशीन की ऑपरेटिंग कॉस्ट से रिलेटेड होंगे। जो मशीन के नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होंगे उनको नहीं लिया जाएगा। मतलब मशीन से रिलेटेड एक्सपेंस ही टोटल फैक्ट्री ओवरहेड में यहाँ कंसीडर किए जाएंगे, और वो एक्सपेंस नहीं आएंगे जिनका मशीन से कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये 1 घंटे मशीन को चलाने की लागत हम निकाल रहे हैं, इसलिए मशीन से संबंधित व्यय ही यहाँ कंसीडर किए जाएंगे। तो जो मैटर आपको हिंदी में अभी समझाया गया देखिए वही मैटर आपको यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। तो इंग्लिश वालों को हमारे साथ कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए इंग्लिश वाले भी काफ़ी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ चुके हैं, और अप्रॉक्स हमारे 40% स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश से हैं, और 60% स्टूडेंट्स हमारे जो हैं वो हिंदी मीडियम से हैं, और दोनों मीडियम हमारे नोट से प्रॉपर बेनिफिट उठा रहे हैं। अब जिन लोगों ने भी अभी हमारे कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो 1 अगस्त से हमारा एक नया बैच शुरू होने जा रहा है, और इस बैच में हम वही चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट बैच में प्रोवाइड किया था। हमारे डेली बेसिस पर रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको। रिकॉर्डेड वीडियोस के साथ साथ आपको और क्या मिलने वाला है, तो रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे आपको। जिस तरीके की वीडियो अभी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में, और उसी के जिसका हम लेक्चर देते हैं उसी की PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि आपको रीडिंग में और अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। देन उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है प्रैक्टिस। तो हमने MCQs के सेट्स बना रखे हैं, और टॉपिक वाइज डेली बेसिस पर आपको MCQs, फिल इन दी ब्लैंक्स, मैच दी कॉलम, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। और आप इनका चाहें तो हमसे सैंपल भी देख सकते हैं कि हम किस तरीके से PDF फाइल और MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं। और अभी आपके लिए एक ऑफ़र भी है कि हम 10% लेस कर रहे हैं अपने स्टडी मटेरियल में आपके लिए प्राइस को। तो 10% का ऑफ़र है जो कि आज संडे में रात को 12 बजे तक होगा। अगर आप चाहें तो आप हमारे इस पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसमें आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, इसलिए आप जल्दी करें। चलिए अब हम जल्दी से अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और मशीन घंटा दर का हमने मीनिंग समझ लिया है। अब देख लेते हैं मशीन घंटा दर की गणना कैसे की जाती है। तो मशीन घंटा दर की गणना करने के लिए हमने आपको भी बताया
कि मशीन और रेट निकालने के लिए दो तरह के एक्सपेंस होते हैं। पहले एक्सपेंस का नाम क्या है? तो पहले एक्सपेंस का नाम है स्टैंडिंग चार्जेज, जिसे हम स्थायी व्यय कहते हैं, और दूसरा एक्सपेंस हमारे मशीन एक्सपेंस हो जाएंगे, मशीन के व्यय। तो स्थिर व्यय क्या होते हैं और आपके इसके अलावा मशीन के व्यय क्या होंगे, कौन से फिक्स्ड नेचर के हैं, कौन से आपके वेरिएबल नेचर के हैं, वो अभी हम देख लेते हैं। तो स्थायी व्यय क्या होते हैं, तो इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मशीन घंटा दर के संदर्भ में स्थिर व्यय कारखाना और परिव्यय का वह भाग है जो मशीन के संचालन में प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं होता। मतलब जो मशीन को ऑपरेट करने में डायरेक्टली नहीं लगाया जाता, वो एक्सपेंस हमारे फिक्स्ड कहलाते हैं, जिनका संबंध मशीन से डायरेक्टली नहीं है बल्कि मशीन से क्या है, इनडायरेक्टली है। तो मतलब ऐसे एक्सपेंस, सच एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू indirectly with the मशीन इज़ कॉल्ड स्टैंडिंग चार्जेस। तो हम उनको क्या कहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस कहते हैं। इनमें आपका फैक्ट्री का रेंट आ जाएगा। तो फैक्ट्री के रेंट में, अब फैक्ट्री का रेंट का मशीन से रिलेशन कैसा है? फैक्ट्री के अंदर मशीन रखी हुई है और जितने स्क्वायर फीट में मशीन रखी हुई है उतना किराया होगा। जैसे मान लो टोटल 1000 स्क्वायर फीट, आपका 1000 स्क्वायर फीट टोटल फैक्ट्री का एरिया है और इसमें एक मशीन जो आपकी रखी हुई है वो 200 स्क्वायर फीट में रखी गई है। वो कितनी स्क्वायर फीट में रखी गई है? 200 स्क्वायर फीट में रखी गई है। तो उस मशीन का अब मान लो पूरी फैक्ट्री का किराया 5,000 रुपये पर मंथ है। तो अब हम पूरा 5,000 रुपये स्टैंडिंग चार्जेस में नहीं लेंगे बल्कि 200 स्क्वायर फीट का लेंगे। तो किस तरीके से लिए जाएगा? 5,000 आपका टोटल रेंट है फैक्ट्री का और फैक्ट्री का एरिया 1,000 है, लेकिन हमको निकालना है कितने में? 200 में, क्योंकि मशीन कितना एरिया कवर कर रही है? 200। तो मशीन का एरिया 200 स्क्वायर फीट है और डिवाइडेड बाय 1,000 कर देंगे। इस तरीके से इसको हम कैंसिल कर देते हैं और कैंसिल करने पर आपका कितना आ जाएगा? 1,000। तो वो 1,000 रुपये आपका क्या कहलाएगा? रेंट कहलाएगा। तो रेंट हमें फैक्ट्री का सिर्फ उतना ही लेना है जितने एरिया में मशीन रखी हुई है। तो फैक्ट्री का रेंट हमें पूरा चार्ज नहीं करना, बल्कि हमें बिल्डिंग का पूरा चार्ज नहीं करना, बल्कि उस एक्सपेंस को पर्टिकुलर चार्ज करना है जिसका रिलेशन किससे है? मशीन से है। तो ये मशीन का एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, मशीन के ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, लेकिन मशीन जिस एरिया में रखी हुई है उसका भी किराया लगेगा, इसलिए इनडायरेक्ट वे में इसको ले लिया गया। तो जिन एक्सपेंस को इनडायरेक्ट वे में लिया जाएगा उसको हम स्टैंडिंग चार्जेस कहेंगे, और जिन एक्सपेंस को डायरेक्ट वे में लिया जाएगा उनको हम मशीन से एक्सपेंस कहेंगे, जिसके बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें आगे देख लेते हैं क्या क्या आएगा। मशीन के भवन का कारखाने के भवन का किराया आएगा, और इसके अलावा जो फैक्ट्री का अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह है तो वो ले लिया जाएगा। ये भी उसी आधार पर लेंगे जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि पूरी फैक्ट्री 1,000 स्क्वायर फीट में है, जबकि 200 स्क्वायर फीट में क्या रखी हुई है? मशीन रखी हुई है। तो हम मशीन के एक्सपेंस को लेंगे, पूरे फैक्ट्री के एक्सपेंस को यहाँ नहीं लिया जाएगा। फिर मशीन का इंश्योरेंस प्रीमियम जो दिया जाएगा वो भी फिक्स्ड हो जाएगा, क्योंकि मशीन चले अथवा ना चले हमें इंश्योरेंस प्रीमियम तो देना है। तो ऐसे एक्सपेंस जो मशीन के चलने या ना चलने पर प्रभावित नहीं होते, मशीन के ऑपरेशन से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं हैं, वो आपके स्टैंडिंग चार्जेस कहलाते हैं, वो इसमें आ जाएंगे। फिर इसके अलावा सैलरी ऑफ मैनेजर आ जाएगी, सुपरवाइज़र आ जाएगा और फोरमैन आ जाएगा, वॉचमैन आ जाएगा। तो इन सब की सैलरी इस पर्टिकुलर मशीन के संबंध में कितनी बन रही है? जैसे मान लो एक फैक्ट्री में टोटल ये चार्जेस 20,000 के हैं और 4 मशीनें लगी हुई हैं और 4 मशीनों पर ये लोग बराबर ध्यान देते हैं। तो हम तो एक मशीन के लिए सॉल्व करते हैं। मशीन आर रेट, एक मशीन का 1 घंटे का चार्ज है, तो हमें 4 मशीन से मतलब नहीं है, तो हम एक मशीन के लिए कैसे निकालेंगे? इसको 1/4 कर देंगे। तो एक मशीन का एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 5,000। तो वो एक मशीन का एक्सपेंस यहाँ ले लिया जाएगा। तो याद रखिए, एक मशीन का 1 घंटे का एक्सपेंस मशीन और रेट कहलाता है। मतलब एक मशीन को ऑपरेट करते समय
एक मशीन को 1 घंटे ऑपरेट करते समय जो एक्सपेंस आते हैं उनको हम मशीन आवर रेट कहते हैं, मशीन घंटा दर कहते हैं। इसमें अब लाइटिंग आ जाएगी, तो लाइटिंग का भी संबंध पूरी फैक्ट्री से होता है। इस मशीन पर कितनी लाइटिंग है वो ले ली जाएगी, तो लाइटिंग उस हिसाब से ले ली जाएगी जिस मशीन पर उसका यूजेस है। फिर इसके बाद चिकनाई तेल, कॉटन वेस्टेज वगैरह दिया गया है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है और सन्ड्री सप्लाई है। तो ये सारे एक्सपेंस फिक्स्ड नेचर के होते हैं, इसलिए इनको स्टैंडिंग चार्जेस में रखा जाता है। तो आपसे ये लिस्ट के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है कि कौन से एक्सपेंस मशीन और रेट में फिक्स्ड माने जाते हैं। तो ये एक्सपेंस जो आपको लिस्ट बताई ये फिक्स्ड माने जाते हैं। इसके अलावा जो एक्सपेंस होंगे वो वेरिएबल होंगे। तो फिक्स्ड एक्सपेंस को हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इंग्लिश में जैसा आपको दिया है कि रेंट आ जाएगा फैक्ट्री बिल्डिंग का, इसके बाद फैक्ट्री बिल्डिंग का टैक्स और इंश्योरेंस आएगा, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन आएगा। तो याद रखिए आप जो भी एक्सपेंस लेंगे वो इस मशीन के रिलेशन में लेंगे, यानी इस मशीन पर होने वाले खर्च को लिया जाएगा। पूरी फैक्ट्री का या पूरी बिल्डिंग का एक्सपेंस में से हम इस मशीन पर अप्लाई होने वाले एक्सपेंस को निकालेंगे, फिर नोट करेंगे। फिर उसका जनरल लाइटिंग दिया है, लुब्रिकेटिंग ऑयल है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है और सन्ड्री सप्लाई है। जो अभी हिंदी में मैटर पढ़ा, देखिए वही मैटर आपको यहाँ इंग्लिश में दिया गया है। तो आपको हिंदी और इंग्लिश के मैटर में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि हमारा दोनों लैंग्वेजेस पर बराबर फोकस है और दोनों लैंग्वेजेस से आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हम पूरी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरे एक्सपेंस क्या होते हैं। तो दूसरे एक्सपेंस का नाम मशीन एक्सपेंस है, जिनको हम मशीन व्यय कहते हैं। अब ये मशीन व्यय नेचर में कैसे होते हैं, तो याद रखिए ये नेचर में वेरिएबल होते हैं, यानी कि परिवर्तनशील होते हैं। पहले वे हमने जो पढ़ा स्टैंडिंग चार्जेस, तो उनके नाम से क्लियर हो रहा कि वो स्टैंड रहते हैं, मतलब फिक्स्ड। और मशीन और रेट के कैलकुलेशन में दूसरे एक्सपेंस का नाम मशीन के व्यय है, जिन्हें हम परिवर्तनशील व्यय कहते हैं। अब परिवर्तनशील व्यय के बारे में देखिए क्या लिखा है। परिवर्तनशील व्यय इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका संबंध सीधा मशीन के संचालन से है। मतलब मशीन चलेगी तो ये खर्च होंगे और मशीन नहीं चलेगी तो ये खर्च नहीं होंगे। तो इनमें पहला खर्च क्या आता है, तो इनमें पहला खर्च डेप आ जाता है। अब हम इंग्लिश में भी इसको देख लेते हैं कि मशीन के एक्सपेंस में क्या क्या दिया गया है। तो मशीन के एक्सपेंस में डेप दिया गया है, मतलब हिरास दिया गया है। अब हिरास की गणना 1 घंटे के आधार पर की जाएगी कि 1 घंटे मशीन को चलाने पर कितना डेप लगता है। तो सबसे पहले मशीन की कॉस्ट ले ली जाती है, यानी मशीन की लागत, प्लस इसमें इंस्टॉलेशन एक्सपेंस जो होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। मशीन की स्क्रैप वैल्यू को, यहाँ जो अवशेष मूल्य है उसको घटा दिया जाता है, जिसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। अवशेष मूल्य, मशीन के बेकार होने पर जो मूल्य मिलता है उसको हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं, अवशेष मूल्य कहते हैं, वो यहाँ माइनस हो जाएगा। मशीन के लगाने के जो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस होते हैं, जिनको हम स्थापना व्यय कहते हैं, वो भी यहाँ आ जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। और मशीन की लागत यानी कि कॉस्ट जुड़ जाएगी। और डिवाइडेड बाय क्या होगा, तो डिवाइडेड बाय एक मशीन अपने जीवन काल में जितने घंटे चलेगी उन वर्किंग आवर्स का यहाँ क्या कर दिया जाएगा, भाग दे दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपको डेप पर आर मिल जाएगा, यानी 1 घंटे का आपको क्या मिल जाएगा, डेप मिल जाएगा। तो डेप पर आर निकालने के लिए क्या करना है, कॉस्ट को हम प्लस करेंगे, किसके साथ प्लस करेंगे हम, इंस्टॉलेशन मतलब आपके स्थापना व्ययों के साथ, और इसमें से माइनस कर देंगे साल्वेज वैल्यू, जिसको स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं, अवशेष मूल्य कहते हैं। और बटे में आ जाएगा डिवाइड में अनुमानित जीवन काल, यानी कि वर्किंग आवर्स आ जाएगा कि एक मशीन अपनी ज़िंदगी में कितना चलेगी। मान लो कोई मशीन अपनी ज़िंदगी में 20,000 घंटे चलेगी, तो 20,000 घंटों का यहाँ भाग दे दिया जाएगा। या 25,000 घंटे अगर पूरी ज़िंदगी में मशीन चलेगी तो उससे डिवाइड कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका डेप पर आर आ जाएगा, यानी 1 घंटे का डेप आ जाएगा। और उस 1 घंटे के डेप को मशीन आर रेट में फिर मशीन एक्सपेंस के अंडर में लिखा जाता है। तो ये पहला एक्सपेंस है जो मशीन एक्सपेंस के अंडर में आता है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि कौन कौन से एक्सपेंस कहाँ कहाँ आते हैं। तो आप देखिए इसमें मशीन आर रेट के कैलकुलेशन में आपको ये लिस्ट दी गई है, जिसको हम और क्लियरली आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले हम पहले पार्ट को इजीली समझ लेते हैं कि मशीन आर रेट के कैलकुलेशन में
मशीन और रेट के कैलकुलेशन में सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो मशीन और रेट के कैलकुलेशन में सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस आ जाएंगे और इनमें हमने आपको बताया था कि फैक्ट्री का रेंट आ जाता है और टैक्स आता है, लेकिन फैक्ट्री का रेंट और टैक्स सिर्फ वही आएगा जो पर्टिकुलर इस मशीन से रिलेटेड है। सारी मशीन से जो रिलेटेड है वो नहीं आएगा। हम एक मशीन के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो एक मशीन को 1 घंटे चलाने का खर्च मशीन आवर रेट मतलब मशीन घंटा दर कहलाता है, तो एक मशीन से संबंधित आएगा, तो ये एक्सपेंस यहाँ लिख लिया जाता है। फिर इसके बाद उस मशीन पर जो लाइटिंग और हीटिंग की ज़रूरत हो रही है तो वो लिख लिया जाएगा। इसके बाद सुपरविज़न चार्जेस, जिसको हम पर्यवेक्षण व्यय कहते हैं, तो हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, पर्यवेक्षण व्यय कहा जाता है। मशीन का और लेबर दोनों का पर्यवेक्षण करने के लिए सुपरवाइज़र की टीम होती है। तो इस मशीन पर जैसे पर्यवेक्षण व्यय आपका 1 महीने का 5,000 रुपये है और एक पर्यवेक्षक 4 मशीनों को देखता है, तो हम 1/4 कर देंगे और 1/4 करने पर आपको 1250 मिलेगा और 1250 यहाँ लिख दिया जाएगा अमाउंट वाले कॉलम में। तो चारों मशीन का नहीं लेना है, बल्कि एक मशीन से संबंधित व्यय, 1 घंटे के व्यय को हम क्या कहते हैं, मशीन घंटा दर कहते हैं। 1 घंटे एक मशीन को चलाने की लागत मशीन घंटा दर यानी मशीन आवर रेट कहलाती है। इसके बाद कॉटन वेस्टेज कितना लगाया गया इस पर्टिकुलर मशीन पर वो लिख लिया जाएगा। इंश्योरेंस अगर कोई मशीन का है तो फैक्ट्री का दिया है तो उसको एक मशीन पर कन्वर्ट कर देंगे और एक मशीन का जो पर्टिकुलर एरिया है या जो भी एक्सपेंस है उसके आधार पर ले लिया जाएगा। फिर उसके बाद लेबर वेलफेयर एक्सपेंस हैं, तो लेबर वेलफेयर एक्सपेंस भी पर्टिकुलर एक मशीन पर कितने होते हैं। मान लो फैक्ट्री में 5 मशीन है तो 1/5 हम करेंगे, पूरी फैक्ट्री का टोटल एक्सपेंस का 1/5 कर लिया जाएगा। मान लो कि 1,000 रुपये लेबर एक्सपेंस है, लेबर वेलफेयर एक्सपेंस है, 1,000 का 1/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये, और वो 200 रुपये यहाँ चार्ज कर दिया जाएगा। और अदर फिक्स्ड चार्जेस हैं अगर मशीन से रिलेटेड तो वो यहाँ लिख दिए जाएंगे। कुल मिला के जितने भी एक्सपेंस होंगे उन सब का यहाँ टोटल कर लिया जाता है और टोटल करने के बाद फिर इसमें हम क्या करते हैं, वर्किंग आवर्स का जैसे हमने बताया था डिवाइड कर देते हैं और जैसे ही हम वर्किंग आवर्स से यहाँ क्या करते हैं डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे का मशीन का स्टैंडिंग चार्जेस आ जाता है जो कि यहाँ बाहर वाले कॉलम में लिख दिया जाता है। तो सबसे पहले याद रखिए मशीन और रेट यानी मशीन और रेट MHR, मशीन और रेट निकालने से पहले हमें स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर निकालना पड़ते हैं। मतलब स्टैंडिंग चार्जेस प्रति घंटा निकाला जाता है और प्रति घंटे को पर आवर को फिर बाहर लिख दिया जाता है। मतलब ये आपका पार्ट ए हो गया, जो आपका फॉर्मेट है उसका पार्ट क्या हो गया, ए हो गया। अब पार्ट बी हम मशीन के एक्सपेंस यानी जिनको हम वेरिएबल चार्जेस कहते हैं वो देख लेते हैं कि किस तरीके से वेरिएबल एक्सपेंस को फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वेरिएबल एक्सपेंस किस तरह निकाले जाते हैं और इनमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं। मशीन के व्ययों को यानी एक्सपेंसेस ऑफ मशीन को हम वेरिएबल कहते हैं। ये आपके डायरेक्ट होते हैं, ये आपके डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। अब ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों होते हैं, क्योंकि ये मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड हैं, मशीन के चलाने से रिलेटेड हैं। लेकिन ऊपर के व्यय वो व्यय थे जो मशीन के चलाने से रिलेटेड नहीं थे, मशीन के ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं थे, लेकिन मशीन से कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रिलेटेड थे। तो याद रखिए इनडायरेक्ट जो एक्सपेंस हैं, आपसे अगर पूछा जाए कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके क्या होते हैं, तो आप याद रखिएगा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके स्टैंडिंग चार्जेस होते हैं। तो स्टैंडिंग चार्जेस को हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, जबकि मशीन के वेरिएबल चार्जेस को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ये ऊपर के जो एक्सपेंस हैं वो एक्सपेंस मशीन से इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसलिए वो स्टैंडिंग चार्जेस हैं कि मशीन चले अथवा ना चले लेकिन वो लगेंगे। लेकिन ये एक्सपेंस जो नीचे हम लिख रहे हैं ये एक्सपेंस वो हैं जो मशीन के चलने पर मतलब ऑपरेट होने पर ही लगेंगे। जैसे डैप होगा तो डैप मशीन पर तभी लगेगा जब मशीन को चलाया जा रहा है, और डैप कैसे निकाला जाता है वो हमने आपको बता दिया। ये प्रति घंटा आएगा, इसको बाहर लिख दिया जाएगा। फिर मशीन की रिपेयरिंग मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि मशीन चलेगी तो कभी उसकी रिपेयरिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ी वो पुरानी होगी तो उसकी वर्किंग कैपेसिटी सुधारने के लिए भी उसका रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होगा, तो ये मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंस है।
पावर कंजम्पशन, मशीन चलेगी तो पावर लगेगा और मशीन नहीं चलेगी तो पावर नहीं लगेगा। आप बताइए बिजली कब कंज्यूम होगी? अगर मशीन चलेगी तो बिजली कंज्यूम होगी और मशीन नहीं चलेगी तो बिजली कंज्यूम नहीं होगी। तो ये एक्सपेंस बताइए क्या हुआ आपका? ये आपका मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, इसलिए हम इसको यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस में शामिल करेंगे। कुछ मशीनों को स्टीम से चलाया जाता है, भाप से चलाया जाता है, तो उसका खर्चा लगेगा। या किसी मशीन पर पानी की ज़रूरत होती है तो पानी का खर्चा होगा। तो भाप का खर्चा या पानी का खर्चा, जिसको हम स्टीम एंड वाटर कहेंगे, वो भी मशीन का डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो आप याद रखिए ये 4 एक्सपेंस मशीन के डायरेक्ट हैं। और इनके अलावा जो मशीन को इनडायरेक्टली वे में क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष व्ययों को हम स्टैंडिंग चार्जेस यानी स्थायी व्यय कहते हैं। तो मशीन और रेट की कैलकुलेशन में व्ययों को हमने 2 भागों में बांट लिया। एक हो गया स्टैंडिंग चार्जेस और दूसरा हो गया नॉन स्टैंडिंग चार्जेस, जिनको हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, वो मशीन के एक्सपेंस हो जाएंगे। याद रखिए वेरिएबल चार्जेस हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम MHR पढ़ रहे हैं, मशीन और रेट, मशीन घंटा दर, उस मशीन घंटा दर के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपके स्टैंडिंग चार्जेस हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो मशीन घंटा दर के बारे में हमने आज आपको जो सूचनाएं दी, वो सूचनाएं आपको कैसी लगी? ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल हैं? यूनिट नंबर 4 से आज हम ये टॉपिक लेकर आए थे। तो ऐसे ही हम इम्पोर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ हम एक बार फिर आपसे कहेंगे कि अगर आपने हमारे पेड कोर्स को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आप उसकी पूरी जानकारी हमसे फ़ोन से ले लें। आप मैसेज में आधी अधूरी बात करते हैं और पूरी कोर्स की जानकारी आपको नहीं मिल पाती। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमको कॉल करके हमारे कोर्स के बारे में पूरी जानकारी हमसे ले लें, ताकि हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, जब तक आप हमारे सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक आप हमसे नहीं जुड़ पाएंगे। इसलिए हमारे सिस्टम को समझने के लिए आपको कॉल करना होगा और पूरी जानकारी फ़ोन पर लेनी होगी। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट पे बताएं। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।